गॉड, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अब तक उठने से रही। नाश्ता बनाने में कितना लेट हो गया है, इन्हें ऑफिस भी जाने में देर हो गई होगी। शीतल जल्दी जल्दी से रसोई की तरफ जाती है कि उसने देखा यहाँ पर सब कुछ पहले से ही नाश्ता तैयार होकर रखा था। ये सब किसने किया? ये सब कुछ मैंने किया है बहू। लेकिन माँ जी, आपको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आज ज़रा सा लेट हो गया। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? शीतल, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। मैंने ये कहकर तुम्हें इस घर में लाया है, इसका मतलब कि तुम मेरी बेटी ही हो। मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया है कि तुम मेरी बेटी हो। तो क्या हुआ अगर तुम्हें आज उठने में देर हो गई? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब नाश्ता कर लो। माँ जी कितनी अच्छी हैं, आपकी माँ बहुत प्यारी हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। सच में मैंने पहली बार देखा है कि कोई सास बेटी ले जा रही हूँ बोलकर सच में बेटी जैसा प्यार दे रही है। ये एक छोटा सा परिवार है जहाँ पर राहुल की पत्नी शीतल और राहुल की माँ सरिता रहा करती थी। पहले तो शीतल और सरिता में बहुत जमती थी, यानी कि सास बहू में बहुत जमती थी। फिर ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि सरिता अपनी बहू की कॉपी करने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह थी, ये हम जानेंगे आगे चलकर। क्या माँ, आप क्या कर रहे हो? अब तक आप मेरा इंतजार कर रहे हो। माँ, कभी कभी देर हो जाती है, ऑफिस है। अब मैं अपनी मर्जी से आ जा तो नहीं सकता ना। लेकिन आपको सो जाना चाहिए माँ। आपके लिए इतनी देर तक जगना अच्छा नहीं है, आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। राहुल, तुझे तो पता है ना कि मैं तेरे बिना एक निवाला नहीं खा सकती, तो कैसे तेरे आने से पहले मैं खाकर सो जाऊंगी। ठीक है माँ, कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊं ऑफिस से। लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे लेट होगा तो आप सो जाएंगी। आप इस तरह से अपने आप को तकलीफ नहीं देंगी। सरिता अपने बेटे के साथ प्यार से बैठकर खाना खाती है। सरिता का बेटा खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में जाता है, अरे आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी, मुझे पता भी नहीं चला आप कब आए। चलिए मैं आपको खाना दे देती हूँ। मैंने खाना खा लिया है, माँ ने मुझे खाना दे दिया है और माँ ने भी खा लिया है। तुमने खा लिया ना? आप तो जानते हैं कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। वो आपके बिना खाना खाती ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ, वो आपके साथ खा लेंगी। हाँ, तुमने ठीक किया। लेकिन माँ को भी जबरदस्ती तुम अपने साथ ही खाना बोल दिया करो कि वो खा लें, क्योंकि मुझे आने में देर हो जाती है और मैं अपनी माँ की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऑफिस से तो मैं आने से रहा, लेकिन तुम माँ का ध्यान रखा करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। आज भी उनकी उम्र हो गई, लेकिन वो आपके बिना खाना तक नहीं खाती। सच में जिसके पास इस दुनिया में माँ है ना, उसके पास दुनिया के सारे सुख होते हैं। अगली सुबह जब सरिता की बहू और बेटे अभी सोकर नहीं उठे थे कि सरिता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी सरिता की बहू शीतल उठकर आती है कि वो देखती है कि उसकी सास फिर से रसोई में काम करने लगती है। अरे माँ, आज आप फिर से? अभी तो वक्त भी नहीं हुआ था, मैं तो आज बिल्कुल वक्त पर उठी हूँ। तो फिर आज आप वक्त से पहले रसोई में आकर क्यों बना रही हैं नाश्ता? मैं हूं ना माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता था कि तुम उठ जाओगी वक्त पर, लेकिन आज मैं अपने बेटे राहुल की पसंद की खीर और पूड़ी बना रही हूँ, जिसमें बनाने में थोड़ा वक्त लगता, इसलिए आज मैं वक्त से पहले रसोई में आ गई थी। आप कितनी प्यारी हो, कितना अपने बेटे से प्यार करते हो। नहीं नहीं पगली, दुनिया की हर माँ इसी तरह अपने बेटे को प्यार करती है। नहीं माँ जी, मैंने अक्सर देखा है कि बहू आने के बाद बदल जाती हैं सास। वो अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती, वो यही चाहती हैं कि उनके बेटे का ख्याल उनकी बहू रखे। अच्छा, अब तो ये सब कुछ छोड़, मुझे लोगों का नहीं पता, मैं अपना जानती हूँ कि मैं अपने बेटे की परवाह करना कभी नहीं छोड़ सकती। वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं कब सवेरा है और कब अंधेरा है। न जाने कब वो दिन आ जाए कि मुझे अपने बेटे को छोड़ इस दुनिया से अलविदा कहना पड़े। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे की सेवा अपने जीते जी कर लूँ। अरे माँ, आप सुबह सुबह ये क्या बोल रही हैं? आप ऐसी बातें ना किया करो, मेरा दिल बैठ जाता है। आप जानती हो ना माँ, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप ऐसी बातें मत किया करो माँ। आप अच्छे से हो तभी मैं ठीक हूँ। माँ बेटे के बीच बेहद प्यार था, जो देख शीतल भी बहुत खुश हो जाती थी कि उसकी सास उसके पति से इतना प्यार करती है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। वक्त बीतते हैं लगभग 6 महीने के बाद।
अब सरिता और कमजोर हो जाती है। दिन ब दिन सरिता की उम्र बीतती ही जा रही थी। बुढ़ापे के कारण वो कमजोर हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी सरिता अपने बेटे राहुल की फिक्र करना नहीं छोड़ती। आज भी वो अपने बेटे के बगैर खाना नहीं खाती थी। अरे राहुल बेटा, तू आ गया। कब से मैं तेरी राह देख रही थी। भूख लगी होगी तुझे, जल्दी से आजा, खाना खा ले। अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप खाकर सो जाया करें। आप क्यों मेरा इस तरह इंतजार करती हैं? वैसे भी अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा माँ, जो आप हर रोज बच्चे की तरह मेरा इंतजार करते रहती हो। और आज मैंने बाहर से ही खाना खा लिया है, तो आप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। अपने टाइम पर दवाइयाँ लिया करो। इंतजार कर करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। इतना कहकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन राहुल की माँ सरिता उदास हो जाती है। वक्त के साथ हर कोई बदलता है और राहुल भी वक्त के साथ अब अपनी माँ के प्रति प्यार कम ही कर रहा था और उसके कारण उसके माँ को बहुत दुख होता है। अब माँ ने कभी अपने बेटे के बिना खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो आज भी नहीं खाती और वो भूखे पेट सो जाती है। फिर अगली सुबह हमेशा की तरह सुबह उठकर रसोई में जाकर अपने बेटे के मनपसंद का पकवान बनाती उसकी माँ। शीतल, जल्दी से रेडी हो जाओ। आज कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए आज हम वहीं पर नाश्ता कर लेंगे। फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सब लोग पहुंच भी चुके होंगे। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। बेटे और बहू दोनों को जाता देख माँ पूछती है, अरे बेटा बहू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बिना नाश्ता किए? नाश्ता बन गया है, नाश्ता तो करते जाओ। अरे माँ, मैं आपको बताने से भूल गया था। आज हमारे ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें अपनी अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को लेकर आना था। तो हम उसी पार्टी के लिए जा रहे हैं। आप नाश्ता कर लेना और अपना ध्यान रखना। चलो, मैं अब चलता हूँ। बेटे के जाने के बाद सरिता काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब सरिता को एहसास हो रहा था कि उसका बेटा दिन ब दिन कितना बदल रहा है। अब अक्सर ऐसा ही होता रहता। राहुल अक्सर बाहर खाकर आ जाता था और अपनी माँ को ज्यादा वक्त भी नहीं देता था। पहले की तरह अब राहुल नहीं रहा। राहुल अपने काम को लेकर इतना बिजी रहने लगा कि वो अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गया था। अरे बहू, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो? कहीं जा रही हो तुम? हाँ वो माँ जी, आज ही मुझे शॉपिंग पर ले जा रहे थे, इसीलिए मैं तैयार होकर बैठी हूँ। और तो और शॉपिंग के बाद हम मूवी देखने भी जा रहे हैं, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ माँ जी, मूवी के बाद हम बाहर ही खाकर आएंगे, तो आप इंतज़ार मत करना। खाकर वक्त पर सो जाना आप दवा लेकर अपनी। ये बात सुनकर कि उसका बेटा आज फिर से बाहर खाकर आएगा, काफ़ी दुखी हो जाती है सरिता और अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। कितना बदल गया है मेरा बेटा। नहीं, मेरा बेटा कभी बदल नहीं सकता। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे शायद इस तरह जकड़ ही लिया है। क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि आज मैं भी अपने बेटे और बहू के साथ बाहर खाने घूमने चली जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, ऐसा ही कर लेती हूँ मैं आज। चलो जल्दी से शीतल, हम लेट हो जाएंगे। राहुल, हाँ माँ, क्या हुआ? वो मैं कह रही थी बेटा, मैं सारा दिन अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अगर तू कहे तो मैं भी तेरे और बहू के साथ बाहर घूमने और खाने चलूँ। वैसे भी बेटा, बहुत दिन हो गया तेरे साथ बैठकर दो बातें किए, तेरे साथ बैठकर दो निवाला खाना खाए हुए। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप इस हाल में कैसे जा सकती हैं? आप समझते नहीं है लोगों को। अभी लोग हंसेंगे आपको देखकर। इतना कहकर राहुल अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन सरिता काफी उदास हो जाती है। मेरे बेटे ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि लोग हंसेंगे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? लोग क्यों हंसेंगे? क्या माँ को बाहर ले जाने में कोई शर्म की बात होती है? वक्त बीतता है, लेकिन सब कुछ अभी भी वैसा ही चल रहा था। राहुल अब अपनी माँ को बिल्कुल वक्त नहीं देता था। राहुल अब अपना सारा वक्त अपनी बीवी को ही दिया करता था, जिस बात का दुख उसकी माँ को हमेशा रहता था। वक्त के साथ साथ सरिता ने भी अब खुद को बदलना शुरू किया। शीतल, आज मेरे बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं। याद रखना, कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें याद तो है ना मैंने क्या क्या बनाने के लिए कहा है? सब कुछ वक्त पर बना लेना। वो वैसे भी लंच कर कर ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब परेशान मत हो। इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी सारा इंतजाम कर चुकी हूँ। मैं सब कुछ वक्त पर कर दूंगी। बेटे और बहू की सारी बातें सरिता ने सुनी और सरिता ने जाकर अपने बहू के कमरे में ताका झाकी करना शुरू की कि उसकी बहू आखिर क्या पहनने वाली है आज। सरिता ने अपनी बहू को देखा, ताका झाकी किया, उसके बाद अपने कमरे में जाती है। वो भी आज कुछ नया करने का सोचती है।
और आखिरकार सरिता ने कुछ नया किया। आज उसने बिल्कुल खुद को बदल के रख दिया था। उसका पहनाव ओढ़ाव बिल्कुल लग नहीं रहा था कि वो सरिता है। लेकिन ये बात का उसे अंदाजा नहीं था कि वो आज जो कपड़े पहन रही है उसकी वजह से उसके बेटे की कितनी इंसल्ट। क्लाइंट के आने पर अभी तक तो सब कुछ ठीक था। शीतल ने लंच भी वक्त पर दिया था, सब ठीक ही था कि तभी सरिता आती है, जिसे देख राहुल खुद हक्का बक्का रह जाता है कि उसकी माँ ने ये क्या पहन रखा है। अरे राहुल, ये कौन है? माँ, आप ये क्या पहन कर आ रही हैं? ये तुम्हारी माँ है? क्या ये तुम्हारी माँ है? इतने मॉडल ख्यालों की? मुझे तो लगा था तुम लोग इंडियन ख्याल की हो, संस्कारी लोग हो। और वैसे भी तुमने तो बताया था कि तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी है। तुम्हारी माँ संस्कारी है या मॉडल, मुझे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अभी बिजनेस शुरू करने से पहले ही मुझसे झूठ कहा। मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर लूं कि आगे चलकर तुम झूठ नहीं कहोगे? जिसने शुरुआत ही झूठ से की हो उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और इस तरह से राहुल के क्लाइंट ने राहुल के साथ बिजनेस डील के लिए इनकार कर दिया, जिस बात का गुस्सा राहुल को बहुत था। क्या है माँ, आपको किसने कहा था इस तरह के बेढंग के कपड़े पहनकर मेरे क्लाइंट के सामने आने की? आपको दिमाग भी है या नहीं? आपको हो क्या गया है? मैं बताती हूँ इन्हें क्या हुआ है राहुल। मैं इन्हें देख रही हूँ कि ये मेरे रूम में ताका झाकी करती हैं और मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं, ये सब कुछ देख रही हैं आजकल। ये मुझ जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी एक्टिंग करेंगी। तुमने मुझे बताया था तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी माँ तुमसे नफरत करती है और तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करती है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं, आप पर तो मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है। आप कैसे कर सकती हैं ये सब कुछ? राहुल ने अपनी माँ को बहुत कुछ बोल दिया, जिसके बाद राहुल की माँ काफी उदास हो जाती है, लेकिन अभी भी वो अपनी बहू की नकल करना छोड़ती नहीं है। राहुल की माँ बस अपनी बहू जैसा बनना चाहती थी और हर दिन वो नई नई कोशिश किया करती, जिस कारण राहुल का खूब मजाक बनता था। अरे राहुल, तेरी माँ को क्या हो गया है? बड़ी मॉडल बनती जा रही है दिन ब दिन। आज मैंने उन्हें देखा, उनकी ड्रेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही नहीं चेंज हो गई है। पूरे सोसाइटी वाले उन पर हंस रहे थे। ये इन्हें क्या हो गया है? तू उन्हें समझा, तेरे घर की बातें, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। लोग कैसी कैसी बातें बना रहे थे तेरी माँ के बारे में जो मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज राहुल अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होकर घर आता है। माँ, ये सब कुछ क्या है? आप करना क्या चाहती हैं? मेरी इज्जत का आप मजाक क्यों बना रही हैं इस तरह? मैंने बड़ी मेहनत से इज्जत कमाई है और आप उसे इस तरह क्यों उड़ा रही हैं लोगों के बीच? अरे मैं तो कहती हूँ आप इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दीजिए, वरना ये आपको कहीं का रहने नहीं देंगी। मुझे भी समझ आ रहा है कि ये क्या करना चाह रही हैं आपके साथ। ये दिन ब दिन आपकी इज्जतों के साथ खेलना चाह रही हैं। ये आपकी माँ है या आपके दुश्मन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। लगता है तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ ही देना चाहिए, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। जिस तरफ भी जाता हूँ बस इन्हीं की बातें सुनाई में आती है कि आज तेरी माँ ने ये किया वो किया। इन्हें हो क्या गया है पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता। बस अब मैं और नहीं झेल सकता। एक तो ऑफिस का टेंशन, ऊपर से इनका टेंशन, हर जगह से परेशानी ही परेशानी। अब मैं और नहीं झेल सकता इन्हें। अब आप इस तरह यूं खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताकिए, जाइए और अपनी पैकिंग करिए। मैं आपको कल सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए लेकर चलूंगा। ये बात सुनकर आज तो सरिता के पैरों तले जमीन निकल गई थी कि उसका दुलारा बेटा, जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, दुनिया की हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे को जान से ज्यादा चाहती थी, आज उसके वही बेटे ने वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कही, जो बात दिल पर उसे कुछ ज्यादा ही लग गई। सारी रात वो सो नहीं सकी। पूरी रात सरिता को नींद नहीं आती। क्या बोला उसके बेटे ने, वो उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। बार बार बेटे की बात उसके कानों में गूंजती रही और धीरे ही धीरे सुबह हो जाती है। बेचारी हमेशा की तरह सुबह फिर से रसोई में जाती है अपने बेटे के मनपसंद खाना बनाने के लिए। खाना बनाते बनाते सरिता अकेले में ही बात करने लगती है। आज ही मेरा आखिरी दिन है मेरे इस घर में और मेरी इस रसोई में, इसीलिए आज मैं जाते जाते अपने बेटे के लिए उसके पसंद का खीर पूड़ी तो बना दूं। पता नहीं अब कब, कभी नहीं शायद अब मैं कहाँ ही आ पाऊंगी अपने घर में। घर से जाने का दुख तो नहीं है, लेकिन बेटे से दूर होने का दुख बहुत है मुझे। लेकिन क्या कर सकती हूँ, अब मैं बेटे के साथ रहने की लायक जो नहीं रही। पता नहीं कब मेरा बेटा मुझसे इतना दूर हो गया कि मुझे तो पता ही नहीं चला। वक्त के साथ बेटे को मुझसे शर्म आने लगी। मुझे वो बाहर ले जाना नहीं चाहता था कि मेरा पहनावा ओढ़ाव शायद उसे पसंद नहीं था।
बहू को तो अक्सर मेरा बेटा बाहर ले जाता था, मेरे साथ तो मेरा बेटा वक्त बिताना ही छोड़ दिया था। उसका चेहरा देख के बस मैं जी रही थी। अब तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। ना जाने क्यों मैंने ये कोशिश की कि शायद मैं बहू जैसा बनूं तो मेरा बेटा मुझे वक्त देगा, मुझे भी बाहर घुमाने। ऐसा सोचकर ना मैंने नई नई कोशिशें की होती, ना मैं बहू जैसा बनने का सोचती, और ना ही मेरा बेटा मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात करता। मैं क्या करती, लेकिन मैं तो अपने बेटे के बिना रह भी नहीं पाती। उसे तो पता है कि उसकी माँ उसके बिना खाना भी नहीं खाती, लेकिन वो तो मेरे साथ खाना भी खाना छोड़ चुका था। मेरा बेटा मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देता, जिस कारण मैंने खुद को बदलना चाहा, लेकिन मेरी ये नाकाम कोशिश मुझे मेरे बेटे से हमेशा के लिए दूर कर देगी। आज माँ अकेले में बड़बड़ा रही थी, लेकिन माँ की सारी बातें उसके बेटे और बहू ने सुन ली। दोनों की आंख नम हो जाती है। ये बात थी, माँ ने इसलिए इसलिए उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने मेरे जैसे कपड़े पहनने की कोशिश की। राहुल और शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मुझे ये पता चला कि मेरी माँ को मेरी बीवी की नकल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। माँ, तुझे नकल करने की अब से जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं तेरे साथ किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा माँ। माँ जी, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको इस घर में अकेला कब छोड़ दिया, ये बात का तो हमें भी नहीं पता चला। तो देखा आपने किस तरह एक माँ को अपने बेटे के प्यार के लिए अपने ही बहू की नकल करनी पड़ी। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें, अपनी माँ को अपना वक्त ज़रूर दें।